आप सभी को राधे राधे। आज है 8 जनवरी और 8 जनवरी 2021 के हरियाणा करंट अफेयर। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। स्टार IQ यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार IQ PDF को ज्वाइन कर लीजिएगा। इस नए साल में इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी आपके लिए ला रहा है 6 अल्टीमेट बैचेज जो कि आपकी मदद करेंगे ना सिर्फ SSC बल्कि बैंक, रेलवे और IB जैसे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने में। अनअकैडमी है इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म जिस पे आपको मिल सकता है मौका ढेर सारी लाइव क्लासेस, क्विज और टेस्ट में हिस्सा लेने का। SSC CGL और SSC CHSL 2021 की तैयारी जो स्टूडेंट कर रहे हैं उनके लिए अभी रिसेंटली एक जो है इंडिया के टॉप या बेस्ट एजुकेटर जो हैं ये एक सशक्त बैच लेके आए हैं जिसमें जो है आप लोगों को वरुण अवस्थी सर, रानी मैम, अभिनय शर्मा सर जैसे टॉप एजुकेटर पढ़ाएंगे, ठीक है। और के साथ में जो है CHSL की जो तैयारी कर रहा है उनके लिए एग्जाम क्रैकर बैच अनअकैडमी लेके आया है। और इसके साथ में जो है पिछली बार की धमाकेदार परफॉर्मेंस के बाद CET एग्जाम और बाकी सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए एक ब्रह्मास्त्र बैच है वो भी अनअकैडमी लेके आया है, ठीक है। और के साथ में जो है और छोटे छोटे जैसे आपके IB का एग्जाम हुआ, SSC का एग्जाम हुआ या और भी आपके जो है वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सभी की तैयारी को मजबूत बनाने के लिए अनअकैडमी बहुत सारे बैचेस जो है वो लेके आ रहा है। ये सारे बैचेस 11 जनवरी 2021 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आज ही आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जो है इन बैचेस को एनरोल कीजिए क्योंकि प्राइस बहुत जल्दी बढ़ जाने वाले हैं। अगर आप लोग आज ही इनका जो है यूज करते हैं कोड मेरा तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा स्टार IQ कोड यूज करने के बाद में। अगर आप साल भर का सब्सक्रिप्शन चाहते हैं तो आपको केवल 14,450 रुपीज का मिल जाएगा। इस पे भी 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप लोग स्टार IQ कोड यूज करते हैं तो जल्दी से आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिएगा और अपना एग्जाम क्रैक कीजिएगा अनअकैडमी के साथ में। कल आपसे सवाल पूछा था उसका सही जवाब क्या रहेगा? हाल ही में हरियाणा सरकार ने कितने ई-चार्जिंग स्टेशन बनाने का निर्णय लिया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था 500। बी ऑप्शन जो था इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक था। बढ़ते हैं आगे और आज का पहला क्वेश्चन जानते हैं क्या होगा। हाल ही में हरियाणा सरकार ने कितने जिलों में नई सूक्ष्म सिंचाई योजना की शुरुआत की है? नई सूक्ष्म सिंचाई योजना की शुरुआत अभी हाल ही में 4 जिलों में की है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। खेती के दौरान सिंचाई की समस्या से जूझने वाले किसानों के लिए न्यू माइक्रो इरिगेशन स्कीम की शुरुआत की है। ये 4 जिले कौन से हैं? एक है भिवानी, एक है चरखी दादरी, एक है महेंद्रगढ़ और एक है फतेहाबाद। इन 4 जिलों के अंदर जो है किसानों को पानी पहुंचाया जाएगा इस न्यू माइक्रो इरिगेशन स्कीम के तहत। और इस योजना पे नाबार्ड का मतलब है नेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट या राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जो है इन्होंने सब्सिडी देने की सहायता या सहमति जो है वो जताई है। ये सब्सिडी देने की सहायता करेंगे, ये बात भी आप याद रखिएगा। इस योजना में कम से कम जो है 25 एकड़ या इससे अधिक की जमीन का क्लस्टर बनाने वाले किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के जरिए पानी मुहैया करवाया जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ सूक्ष्म सिंचाई में होता क्या है। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं ये पौधे हैं और इस पौधे के पास में ऐसे पाइप से बिछा दी जाती है, आपने शायद देखा ही होगा। यहाँ से थोड़ा थोड़ा जड़ों में पानी जाता रहता है, इससे पानी ज्यादा बर्बाद भी नहीं होता और फसल भी अच्छी होती है। हरियाणा भूजल स्तर रिकॉर्ड 81 मीटर 265.748 फुट से नीचे चला गया है, ठीक है। और जिसकी वजह से जो है पिछले एक दशक में लगभग 2 गुना संकट बढ़ा है और इसी वजह से हरियाणा में मेरा पानी मेरी विरासत योजना भी शुरू की गई है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये सूक्ष्म सिंचाई के लिए हरियाणा सरकार 80% तक सब्सिडी भी दे रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा उससे पहले हमें नाबार्ड का जिक्र था ना, इसमें तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई है और जो राजू चिंताला है वो इसके वर्तमान चेयरमैन है। हेडक्वार्टर का नाम मुंबई है।
हरियाणा के धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में किसकी प्रतिमाएं स्थापित की जाएगी? तो हरियाणा की धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में जो है भीष्म की, अर्जुन की और अभिमन्यु की, इन तीनों की प्रतिमा जो है स्थापित की जाएगी। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है। धर्म नगरी में भीष्म, अर्जुन और कुरुक्षेत्र के स्टैचू जो है महाभारत का संदेश देंगे। मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे जो है बेसिकली एक म्यूजियम तैयार होने वाला है। ठीक है, और जो है आपका यहाँ पे 10 फीट स्टैचू होगा भीष्म का। ठीक है, 24 लाख रुपए का अभिमन्यु और 32 लाख रुपए का अर्जुन भीम के स्टैचू जो है वो तैयार होने वाले हैं। ये सारे स्टैचू तैयार किए जाएंगे कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में। तो कुरुक्षेत्र को धर्मनगरी तो कहते ही है, और यह जो है 48 कोस भूमि के रूप में भी जाना जाता है, कुरु भूमि के रूप में भी जाना जाता है प्रारंभिक रूप से। इसे राजा हर्ष की राजधानी के रूप में भी जिक्र किया जाता है 606 से 647 तक। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि रिसेंटली यहाँ पे जो है 17 दिसंबर से लेके और 25 दिसंबर के बीच में गीता जयंती महोत्सव था, और इस दौरान जो है यहाँ पे कुरुक्षेत्र प्रसादम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई थी नई, यूनिक निकल के, जो कि कुरुक्षेत्र की विशेष पहचान देने के लिए इसे तैयार किया गया। अगला क्वेश्चन हमें जानना है क्या कि हरियाणा के किस जिले के अशोक कुमार का चयन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के लिए हुआ है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के लिए हुआ है हिसार डिस्ट्रिक्ट के गांव मुकलान के रहने वाले अशोक कुमार का चयन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के लिए हुआ है, और न्यूक्लियर साइंटिस्ट बने हैं ये। ठीक है, और इन्होंने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कीम, जिसको CSR स्कीम कहते हैं, उसकी मदद से जो है अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की है, और उसके बाद में जो है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रिक्रूटमेंट की परीक्षा दी, और उसके बाद में इनका जो है न्यूक्लियर साइंटिस्ट का सपना पूरा हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा? उससे पहले हमें भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बारे में जानना है। इसकी स्थापना हुई थी 3 जनवरी 1954 को। इसकी स्थापना करने वाले होमी जे भाभा है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है, और डायरेक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर अजीत कुमार है। ये जरूर याद रखिएगा आप लोग। इसका मोटो भी याद कर सकते हैं, एटम्स इन द सर्विस ऑफ द नेशन। अब जिक्र हिसार जिले का हुआ है, तो हिसार में बहुत सारे गेट है, नागुरी गेट है, मोरी गेट है, दिल्ली गेट है, तलाकी गेट है। ठीक है, और दूसरी बात है हिसार जो है हड़प्पा सभ्यता का एक बहुत ही प्रमुख केंद्र बन चुका है वर्तमान में। यहाँ पे पड़ता है राखी गड्डी, और राखी गड्डी जो है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय जो है एक म्यूजियम बनाया जा रहा है। और दूसरी बात है कि यहाँ पे भरत, पुरु, मुजावत्स और महावृष ये प्रमुख जनजातियां रहा करती थी किसी जमाने में, आदिवासी जनजातियां। हरियाणा में किस पोर्टल को PPP के साथ में जोड़ा जाएगा? PPP मतलब परिवार पहचान पत्र योजना के साथ जोड़ा जाएगा। इस पोर्टल का नाम है मेरी फसल मेरा पोर्टल। ठीक है, मेरी फसल मेरा पोर्टल। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा ठीक है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल है बेसिकली ये। इस पे आप अपनी फसलों को जो है वो बेचते हैं, और अभी तक 114 सरल सेवाओं को PPP से जोड़ा जा चुका है। जल्द ही 544 सेवाओं का लाभ जो है वो PPP के तहत दिया जाएगा। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल को 11 जनवरी से जो है PPP से जोड़ दिया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद कर लेना आप लोग। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि हाल ही में किसे स्पेशल पब्लिसिटी सेल का OSD नियुक्त किया गया है? OSD का मतलब होता है ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। तो अभी रिसेंटली जो है स्पेशल पब्लिसिटी सेल का OSD नियुक्त किया गया है गजेंद्र फोगाट को। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा, और रोहतक के रहने वाले हैं गजेंद्र फोगाट, और सूचना एवं जनसंपर्क तथा भाषा विभाग के विशेष प्रचार प्रकोष्ठ यानी कि स्पेशल पब्लिसिटी सेल का OSD इन्हें अभी रिसेंटली नियुक्त किया है। इस पद पर पहले कौन थे? कैथल के रहने वाले रॉकी मित्तल थे। उनको थोड़ा टाइम पहले ही मैंने आपको पढ़ाया था कि हटा दिया गया। और गजेंद्र फोगाट हरियाणा कला परिषद में अतिरिक्त निदेशक और सूचना एवं जनसंपर्क तथा भाषा विभाग के सहायक जन सूचना अधिकारी के पद पे वर्तमान में कार्यरत थे। ठीक है, तो ये बात भी आप याद कर सकते हैं, बहुत थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी सवाल हो सकता है। ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में उनके गीतों से खुश होकर AIPRO यानी कि एसोसिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट प्रोसीजर बनाया गया था इन्हें, जबकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कला परिषद में अतिरिक्त निदेशक की जिम्मेदारी इन्हें सौंपी। गुड्डू रंगीला फिल्म में इनका गाना है माता का ईमेल आया, लोगों की जुबान पे चढ़ाइए, और इस वजह से जो है
इन्हें जो है काफ़ी सारी पोस्टिंग या यूं कहिएगा इस मुख्यमंत्री वाले डिपार्टमेंट में काफ़ी सारा इनका नाम जो है जाने जाने लगा। इनके साथ इनका एक और भी बहुत ही फेमस गाना है बहू काड़े की, ठीक है, आप लोग तो खैर इसे बहुत अच्छे से सुनते ही होंगे। और अब HSSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप ऐसी ऐसी चीज़ें भी सुन लीजिएगा। मैं कल ही कोई मैगजीन पढ़ रहा था, उसके अंदर एक क्वेश्चन था कि गजबन पानी न चाली ये किसका जो है लिखा हुआ है, तो विश्वजीत चौधरी का है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें भी आप पढ़ लीजिएगा, HSSC है, कुछ भी पूछ सकता है भैया आपसे, ठीक है, पेपर देने से पहले। और सूचना और जनसंपर्क विभाग तथा भाषा विभाग की मुख्य सचिव का नाम भी याद कर लेना, धीरा खंडेलवाल है, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और गजेंद्र फोगाट तो जानते ही हो आप लोग, ये हैं। हरियाणा के किस जिले में खिलाड़ियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सिंथेटिक एथलीट्स ट्रैक तैयार किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कुरुक्षेत्र के अंदर। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। 2021 की शुरुआत में ही सिंथेटिक एथलीट्स ट्रैक की सौगात मिल जाएगी कुरुक्षेत्र को। ऐसा रिसेंटली HAU में भी उद्घाटन किया गया था हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा, ठीक है। और द्रोणाचार्य स्टेडियम में ही 6.5 करोड़ रुपए की लागत से जो है ये ट्रैक बनाया जाएगा। और इस ट्रैक से जो है क्या होगा, बेसिकली खिलाड़ियों को दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा तैयारी करने के लिए। तो कुरुक्षेत्र के बारे में तो अभी मैंने आपको बता ही दिया है कंप्लीट। हरियाणा में कितनी तरह की जन सेवाएं और योजनाएं ऑनलाइन संचालित की जा रही है? वर्तमान में हरियाणा के अंदर जो है कितनी तरह की सेवाएं हैं जो ऑनलाइन या संचालित की जा रही है, चल रही है अभी, जन सेवा है या कोई योजना है? तो ये योजना है 550। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। हरियाणा को छोड़ के देश में शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा जहां करीब 550 तरह की जन सेवाएं या योजना ऑनलाइन संचालित हो रही है। इससे न केवल सरकारी विभागों के चक्कर काटने की परेशानी खत्म हो रही है, बल्कि सरकारी कामकाज में जो पारदर्शिता टाइप से होती है या यूं कहिएगा भ्रष्टाचार मुक्त काम होता है या टाइम जो लगता है वो भी कम लग रहा है। हरियाणा ने ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर बना दिए हैं जिसे देखने, समझने और अपने राज्य में लागू करने के लिए दूसरे प्रदेशों की अथॉरिटी हरियाणा का दौरा करने आ रही है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है। और हरियाणा को डिजिटल बनाने की जो है तरीका वो भी चल रहा है। 22 जिलों में सुशासन सहयोगी नियुक्त करने के लिए प्राथमिक सेवाएं शुरू हो रही है, ठीक है। भ्रष्टाचार है या काम चोरी है, लेट लतीफी है, इनको खत्म करने के लिए जन सेवा पोर्टल है वो चल रहे हैं। वैसे 2020 को जो है सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाया गया था और 2021 को सुशासन परिणाम वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी ऑनलाइन परियोजनाओं की समीक्षा का सुधार लेना जो है इसी साल में रहेगा। यूनिक आईडी बन गई है हरियाणा के अंदर, लाइक परिवार पहचान पत्र बन गया है। ई ऑफिस स्कीम जो है हरियाणा के अंदर चल रही है। और बहुत सारी चीज़ों का जो यूं कहिएगा बहुत सारे लोगों का अगर ट्रांसफर भी होता है तो वो भी ऑनलाइन माध्यम से ही किया जा रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये डिजिटल हरियाणा, शुरुआती से हम लोग कह सकते हैं। हरियाणा का कौन सा जिला महारा गांव जगमग योजना में शामिल होने वाला चौथा सर्कल बना है? तो महारा गांव जगमग योजना में शामिल होने वाला चौथा सर्कल बना है कैथल। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। सरकार की ओर से 2015 में शुरू की गई थी ये योजना, ठीक है, आपको पता ही होगा, दयालपुर गांव से शुरू की गई थी ये। और 2016 में इसे और ज्यादा एक्टिवेट कर दिया गया था, ठीक है। और 2016 के बाद में जो है कोशिश की जा रही थी कि सीएम मनोहर लाल जो है गांव को गोद ले। मनोहर लाल ने गांव को गोद लिया था। इस गांव का नाम है क्योडक और बिजली चोरी के कलंक से उभरने के लिए इसको गोद लिया गया था। पहले लोग डरते थे कि गांव के जो लोग थे सारे के सारे घर से बाहर मीटर लगवाने से डरते थे या विरोध करते थे, लेकिन अब जो है सारे बिजली का बिल भी भर रहे हैं और 24 घंटे गांव में सप्लाई भी दी जा रही है। वर्तमान में कैथल में तकरीबन जो है 290 गांवों में जो है 290 में से 247 गांवों को जो है पूरी तरीके से जगमग कर दिया गया है। और ये काम किया है उत्तर हरियाणा और दक्षिण हरियाणा दोनों बिजली निगम है, इन दोनों के द्वारा। उत्तर हरियाणा बिजली निगम में 9 सर्कल आते हैं, याद रखिएगा, जिसमें अंबाला, यमुनानगर, पानीपत, सोनीपत, जींद, सिरसा, रोहतक, करनाल और कैथल का नाम शामिल है। और महारा गांव जगमग योजना में अब तक जो है अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र के गांव जो है पूरी तरीके से जगमग हो चुके हैं। और ये गांव कौन कौन से हैं आप ये गांव पढ़ सकते हैं पीडीएफ फाइल के अंदर, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन होगा हमारा। उससे पहले कैथल के बारे में जान लेते हैं। कैथल को कपिस्थल कहते हैं, करनाल जिले का पहले भाग होता था ये, ठीक है। और 1973 में कुरुक्षेत्र में चला गया था बाद में, ठीक है। 1 नवंबर 1989 को इसको स्वतंत्र जिला घोषित कर दिया। अंजनी का टीला जो यहाँ पे स्थित है, इसे नवग्रह कुंड की वजह से छोटी काशी भी कहा जाता है हरियाणा के अंदर, तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे गुरुद्वारा होगा
होगा भारत का पहला गुरुद्वारा जो स्टील द्वारा निर्मित किया जाएगा तकरीबन 5 करोड़ रुपए की लागत से। हाल ही में हरियाणा सरकार ने डीजीपी, कौन से डीजीपी का कार्यकाल अगले आदेश तक बढ़ा दिया है, तो इनका नाम है मनोज यादव। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मनोज यादव का कार्यकाल मनोहर लाल सरकार ने अभी बढ़ा दिया है। उनको 2 वर्ष का कार्यकाल फरवरी 2021 में पूरा हो रहा था, लेकिन जो है पहले ही इनका अगले आदेश तक जो है कार्यकाल को आगे कर दिया है। 18 फरवरी 2019 को 1988 बैच के आईपीएस मनोज यादव को हरियाणा का डीजीपी नियुक्त किया गया था, ठीक है। और 21 फरवरी 2019 को उन्होंने अपना जो है पदभार संभाला था। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य की मंजूरी के बाद पुलिस महानिदेशक का कार्यकाल अभी रिसेंटली बढ़ाया गया है। और गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव जिनका नाम क्या है, राजीव अरोड़ा, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, स्टेट में याद रखना। इनका कार्यकाल बढ़ाने के भी आदेश जो है वो जारी किए गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस योजना को बंद कर दिया है। ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये बंद कर दिया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा आप लोग। हरियाणा सरकार ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना योजना को बंद कर दिया है। इस योजना के तहत अब किसी भी हरियाणा वासी को दुर्घटनाग्रस्त होने पर कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी। अभी तक किसी भी प्रकार की दुर्घटना में पीड़ित या मृतक के परिवार को 1 लाख तक की आर्थिक सहायता मिलती थी। 1 अप्रैल 2006 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने राजीव गांधी परिवार बीमा योजना शुरू की थी, ठीक है। इसमें से 18 से 60 वर्ष के व्यक्ति को अलग अलग प्रकार की दुर्घटना में जो है सहायता मिला करती थी। भाजपा सरकार ने 1 अप्रैल 2017 को जो है राजीव गांधी परिवार बीमा योजना का नाम बदला और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना कर दिया। अब सरकार की तरफ से 31 दिसंबर 2020 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने जो है ये अधिसूचना जारी की है कि इस योजना को हम बंद कर रहे हैं, ठीक है। और 31 मार्च के बाद जितने भी आवेदन आएगा उसको कोई भी सहायता जो है वो नहीं मिलेगी। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन क्या रहेगा प्यारे बच्चों, आज की हरियाणा के किस जिले में देश की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत की जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन कौन सी जगह तक की जाएगी, कितना किराया लगेगा, सब कुछ बताइए विस्तार से। जिले ऑप्शन में हैं हिसार, रोहतक, अंबाला और रेवाड़ी। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। स्टार IQ यूट्यूब चैनल से कनेक्टेड जरूर रहिएगा।